नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो हमारा पोस्टपोन्ड हुआ था चॉइस फिलिंग, उसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कब तक इसका जो डेट होगा वो आएगा हमारे पास, और कितनी बार और पोस्टपोन्ड होगा। क्योंकि पहले भी आपने देखा था, पहले 25 मार्च से ये स्टार्ट होने वाला था, उसके बाद इसको एक्सटेंड करके दोस्तों 5 अप्रैल कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एक्सटेंड हो रही है, बार बार इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, तो इसको लेकर ही हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अब यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको एक्सटेंड करने का इस बार जो वैलिड रीज़न इन्होंने एम्स ने दिया है, वो रीज़न क्या है कि इन्होंने ये बोला है दोस्तों इस बार कि हम जो है वो 17 तारीख को एग्ज़ाम को क्या कर रहे हैं, एक कंडक्ट करवा रहे हैं। जो कुछ पोस्टेज थी उसको लेकर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, तो उसी एग्ज़ाम के मद्देनज़र में इसको क्या किया जा रहा है, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक्सटेंड का मतलब होता है पोस्टपोन्ड इसको कर दिया जाएगा, क्योंकि जब उन बच्चों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है, तो उन बच्चों का पेपर पहले कंडक्ट होगा, सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों उन लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी, और उस मेरिट लिस्ट के बाद आपका क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मतलब रिजल्ट और मेरिट लिस्ट दोनों सेम है, तो ये जब आ जाएगा उसी के दिन, हो सकता है उसी दिन आ जाए आपके पास ये नोटिस, या फिर हो सकता है दोस्तों ये अगले दिन आपके पास नोटिस आए। बट मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि जितने भी एग्ज़ाम रह रहे हैं, मतलब जितने भी पोस्टेड के एग्ज़ाम रह रहे हैं, ऑलमोस्ट उन्हीं सबको क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जो पोस्टेज है वो उनके एग्ज़ाम अभी भी रह रहे हैं। इससे हमें पता लग जाएगा कि कितने दिन में हमारा जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये एम्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, देख सकते हैं। और जो नोटिस संख्या है वो हमारे पास क्या है, 131/2025 दे रखा है आपके पास में नोटिस संख्या। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो जो डेट दे रखी है वो हमारे पास 3/4/2025 दे रखा है। सब्जेक्ट दे रखा है कंडक्ट और सीबीटी एग्जाम फॉर रिमेनिंग ग्रुप पोस्ट ऑफ कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम CRE 2024। मतलब 2024 में जो भी एग्ज़ाम आपके रह गए थे, मतलब कुछ पोस्टेज के रिमेनिंग पोस्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उन पोस्ट का एग्ज़ाम अब क्या किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। ये एम्स ने ऐसा बोला है। तो वो पोस्ट कौन कौन से है दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ। Applicant of CRE 2024 are hereby informed that the examination for the group post number 13, 16, 28, 43, 45, 55 will be conducted on 17 अप्रैल 2025 थर्सडे। मतलब आपका बृहस्पतिवार के दिन आपके कुछ पोस्टेज है जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और वो पोस्ट कौन कौन से है दोस्तों, वो पोस्ट है 13 नंबर का, वो पोस्ट है हमारा 16 नंबर का, वो पोस्ट है दोस्तों 28 नंबर का, वो पोस्ट है 43 नंबर का, वो पोस्ट है हमारे पास 45 नंबर का, और वो पोस्ट है हमारे पास 55 नंबर का। तो ये जितने भी पोस्ट है इन्हीं का एग्ज़ाम अभी 17 तारीख को दोस्तों कंडक्ट करवाना है एम्स को। और इसी वजह से आपका जो चॉइस फिलिंग थी उसकी डेट को आगे की तरफ, या फर्दर नोटिस जब तक नहीं आता तब तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, या फिर आप बोल सकते हैं पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जब इनका रिजल्ट दोस्तों आ जाएगा, मान लीजिए इनका रिजल्ट 4-5 दिन या 10 दिन में जब भी इनका रिजल्ट आता है, तो उसी दिन हो सकता है दोस्तों कि आपको क्या मिलेगा, आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, और उसी दिन आपको एक चॉइस फिलिंग की डेट आपको अनाउंस होते हुए मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि चॉइस फिलिंग हमारा जल्द शुरू हो सकता है अप्रैल के लास्ट वीक तक। दोस्तों मेरे हिसाब से लास्ट वीक तक आपको के वो मिल सकता है, चॉइस फिलिंग आपको मिल सकती है। तो ये हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं। अच्छा, इस नोटिस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, बोला गया है कि इट इज़ रेफरेंस टू नोटिस नंबर 58/2025, 13/3/2025
all the applicant were already given opportunity to withdraw their application under evolving situation. According all the candidate who have been not active withdrawn application was rejected for any reason will be considered for CBT only. ठीक है, तो वो अगर मान लीजिए रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो कैंडिडेट, तो उनको सीबीटी के लिए कंसीडर किया जा सकता है। बस ये यहाँ पे लिखा गया है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका 17 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और 17 अप्रैल के बाद मान लीजिए 5 दिन अगर जोड़ लेते हैं तो 22 तारीख तक उम्मीद है कि इन बच्चों का रिजल्ट आ जाए, या 10 दिन जोड़ लीजिए तो 27 तारीख तक आ जाएगा। तो होप सो हम लोग ये लगा सकते हैं कि हमारा जो है चॉइस फिलिंग दोस्तों कब से स्टार्ट हो सकती है, 27 या 25 तारीख के बाद से मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूँ कि हमारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आपको कोई भी क्वेरी होती है रिलेटेड टू सीआरई तो आप हमें इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाती है। बहुत सारे बच्चों का मैं क्वेरी का हमेशा आंसर देता हूँ, इसका मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझसे कनेक्टेड है दोस्तों उन सभी को पता है कि मैं आंसर देता हूं या नहीं देता हूं। तो बाकी कोई भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है आप बेझिझक मुझे मैसेज कीजिए। मैं 24/7 आवर आपके लिए फ्री हूं, हमेशा आपके काम के लिए तैयार रहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।